हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है और गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त यानी महाराजा गुप्त थे और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बने महाराजा घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो उनका जो टाइम पीरियड है वो 319 से लेकर 335 तक है और वे भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। गुप्त शासक घटोत्कच के पुत्र थे और चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत चलाया था जिसका जो टाइम है वो 1319 से 20 तक में है। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ होगा, यानी इस हो सकता है इसी वक्त चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक करवा दिया गया होगा। चंद्रगुप्त ने जिनका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद, मतलब पहले मगध तक सीमित था इनका, फिर राज्य विस्तार किया तो इलाहाबाद तक किया। और उनका जो साम्राज्य था वो आधुनिक बिहार के हिस्से और ये उत्तर प्रदेश बंगाल तक था और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। महाराजा धीराज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है राजाओं का राजा और इसकी उपाधि निर्धारण की थी और पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के राजाओं को गुप्त सम्राट के यानी गुप्त राजाओं के नाम से जाना जाता है। गुप्त राजवंश का प्रथम राजा थे वो श्रीगुप्त थे और जिसके नाम पर गुप्त राजवंश का नामकरण हुआ। उनके बेटे जो है घटोत्कच और पुत्र जो कि 320 में पाटलिपुत्र के शासक बने। घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन रूढ़ चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रतापी राजा था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण, शादी जो हुआ था उनका, शादी उन्होंने की थी राजकुमारी कुमार देवी के साथ जो कि लिच्छवी वंश से संबंधित थी, उनकी राजकुमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें उनकी शक्ति बढ़ी थी और जो ये लिच्छवी वंश थे वो संभवतः क्षत्रिय वंश में थे और गुप्त वंश जो थे वो जाति से वैश्य थे और क्षत्रिय वंश में विवाह करने से उनकी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई थी। उसके बाद इसकी पुष्टि दो प्रमाणों से होती है, जैसे कि मिला था, दो सिक्का मिला है। जैसे पहला जो सिक्का था वो है स्वर्ण सिक्के जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि शामिल है, जिसमें ये है। और ये जो है दूसरा जो है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से मिलता है, जिसमें उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवियों का पौत्र कहा गया है। घटोत्कच के बाद महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त वंश के पहले दो राजा केवल महाराज कहलाए और चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया। से प्रतीत होता है कि उसके समय में गुप्त वंश की शक्ति और भी बढ़ गई थी। प्राचीन समय में महाराज विशेषण तो अधीनस्थ सामंत राजाओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, मतलब जो उस वक्त के सामंत जो थे उनके लिए भी महाराज शब्द का प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन महाराजाधिराज जो थे वे सिर्फ केवल वैसे राजा थे जो पूर्णतः स्वाधीन एवं शक्तिशाली यानी खुद पे ही हो और बहुत शक्तिशाली हो। प्रतीत होता है कि अपने पूर्वजों के पूर्वी भारत में छोटे देश से राज्य को चंद्रगुप्त ने बहुत बढ़ा दिया था और महाराजाधिराज की पदवी ग्रहण की थी। पाटलिपुत्र निश्चित ही चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था, तभी पाटलिपुत्र को उन्होंने राजधानी बनाया था। मगध और उत्तर प्रदेश के बहुत से प्रदेश को जीतकर चंद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य बहुत बढ़ गया था, बहुत विस्तृत हो गया था। इन्हीं विजयों और राज्य विस्तार की स्मृति यानी याद में चंद्रगुप्त ने एक नया संवत चलाया था, वही जो गुप्त संवत है। तो गुप्त संवत बहुत इम्पोर्टेंट है।
उनके 2 पुत्र थे, कच्छगुप्त और समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने शासन जो किया था वो 1319 से लेकर 1335 तक किया था। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पुत्र यानी समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और समुद्रगुप्त ने राज्य को और भी भी बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। फिर ईस्वी ईस्वी के मिले कुछ सिक्कों के अनुसार उनके बड़े बेटे जो कच्छगुप्त थे, उन्होंने थोड़ा देर साम्राज्य संभाला था, और गुप्त वंश का अगर अंत कहें तो 550 में गुप्त वंश का अंत हो गया था। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।